मरियम, क्यों तुम किसी की बातों में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? उस आलियान की बातों में? वो तो खुद एक औरत के इशारों पे नाच रहा है। काश आपने अपनी बेटी को गौर से देखा होता तो आपको अंदाजा होता कि एक माजूर लड़की किसी का दिल बहला सकती है, किसी के काम आ सकती है, किसी का घर नहीं बसा सकती, अपने अंदर एक नुक्स लेकर सिर्फ जिंदगी गुजार सकती है। होश के नाखून लो, किसी की बातों में आके कोई जज्बाती फैसला ना कर लेना। अरबाज तुम्हारा शौहर है। नहीं है वो मेरा शौहर, सुना आपने? वो मेरा शौहर नहीं है, वो एक धोखेबाज आदमी है जिसने पहले आपकी बेटी को फिर आपके बेटे को मोहरा बनाया। उसने आलियान की मासूर बहन से निकाह किया कि आलियान को ब्लैकमेल कर सके। खुद सुना है मैंने अपने कानों से अम्मी, झुठला नहीं सकती। सही कहा मैनू ने, जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा सबसे ज्यादा दुख भी तुम्हें ही होगा। मुझे अपनी बर्बादी का कोई दुख नहीं है अम्मी, मुझे तो ये सोच के दुख होता है कि मेरे भाई ने वो वक्त कैसे गुजारा होगा जिस वक्त वो हमारी खुशियों की खातिर अपनी कमर बना रहा था। अम्मी, हम कश्ती के वो मुसाफिर थे जो जरूरत पड़ने पर डबो दिए गए। जितनी जल्दी आप इस बात पर यकीन कर लेंगी ना, आपके लिए भी अच्छा होगा। बोले ना, आप चुप क्यों खड़ी हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? तुम मेरे लिए 10 बेटों से बढ़ के। इंसान की जिंदगी में भरोसे की अहमियत होती, कागज पे लिखे इन चंद लफ्जों की नहीं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा। कैसा लग रहा है हवालात में जेल की सलाखों के पीछे? मेरे कैद होने पर जश्न मत मनाओ अरबाज, और अपनी आजादी की खैर मनाओ। जिस दिन मैं आजाद हुआ ना, तो मैं खुद को बचाने का वक्त भी नहीं मिलने वाला। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी इन बेवकूफियों पर। लस्सी जल गई पर पल नहीं गया। तुम अपनी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से यहां पर मौजूद हो आज, मुझसे गद्दारी करके। छत से गिरकर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी तड़प तड़प कर मरने में होती है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें इस समय तड़पता हुआ देखकर और सजीला मिर्जा को मरता हुआ देखकर। घटिया धोखेबाज इंसान, तुमने अच्छा नहीं किया। हर जुल्म का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। नहीं तो मैं चाहता हूं तुम संभलते रहो, मैं गिराता रहूं।
आइंदा मेरे गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना। ये तो सिर्फ फ्रॉड का पर्चा कटाया है। अगली बार ऐसे केस में फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल में चक्कियां पीसते रहोगे। इस खुशफहमी में मत रहना अरबाज कि सजीला बेगम तुम्हें यूं इस तरह आजाद घूमने देगी। उसका अगला निशाना तुम ही हो। इतनी आसानी से वो तुम्हें अपना घर हड़पने नहीं देगी, समझे तुम? और इतनी आसानी से सजीला मिर्जा का पीछा और उसका घर में भी नहीं छोड़ूंगा। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इंस्पेक्टर। यस सर। लगता है बहुत अच्छे तरीके से खातिर तवाज़ुन हो रही है। बहुत आवाज निकल रही है। दाना पानी बंद करो ताकि बोलती बंद हो जाए। मैं समझ गया सर। अगली मुलाकात पर भूखा शेर देखना चाहता हूं मैं। शिकार करने में मजा आएगा। अम्मी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज प्लीज कुछ खा लीजिए। मैंने नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा खा लें। मैंने कह दिया ना एक बार, मुझे नहीं खाना का मतलब नहीं खाना। समझ में नहीं आती एक दफा की बात? अपनी माँ को जीते जी तुमने इस काबिल छोड़ा नहीं कि वो जी ले। अब कहते हो कि तकलीफ में भी नहीं देख सकते। अजीब बेटे हो तुम। भाई तो बहनों का मान होते हैं, माओ का सहारा होते हैं। तुम कैसे इतने खुदगर्ज निकले कि अपनी खुशियों के लिए तुमने अपनी बहन को बर्बाद कर डाला, उस एक मामूली सी लड़की के लिए। अगर महानूर को इस घर में ना लाते ना तो मेरी बेटी का घर बर्बाद ना होता। इस मामूली सी लड़की की वजह से कुछ नहीं हुआ हमें। इन सारी चीजों का कसूरवार अगर कोई है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अब चाहे तो आप मुझे जान से मार दीजिए। सजा तो मेरी बेटी काट रही है ना। और जो आपके बेटे ने कुर्बानियां दी हैं और जो सजा मैं काट रहा हूं उसके बारे में क्या? और इनको तो मैं संभाल लूंगा अम्मी, लेकिन मुझे कौन संभालेगा? गुनाह करके भी तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। किसी लड़की का घर टूट जाना मौत से कम नहीं होता। मैं जानता हूं कि अरबाज और मरीम के रिश्ते की जमानत महानूर थी, और मैं उसी को तलाक के कागजात दे आया हूं। बदकिस्मती ये है अम्मी के वो भी एक औरत है। मुझे याद है बचपन में अम्मी तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना के खिलाती थी और हम दोनों नाराज हो जाते थे। फिर अम्मी हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए अपने हाथों से हमें खिलाया करती थी ताकि हम बहनों में कभी कोई फर्क ना आए। याद है? याद है। ये अम्मी की तरबियत ही तो है जो आज तक हम सब साथ हैं। हाँ, लेकिन शायद हम में से कोई एक वो तरबियत को भूल गया और उसने अपनी माँ की कुर्बानियों के आगे अपनी मोहब्बत को तरजीह दी, जबकि माँ की ममता
कहीं ज्यादा ऊपर है कि वो शौहर की मोहब्बत को भी भुलाने में मदद करती। शायद शौहर का रिश्ता ही इतना मजबूत बनाया है अल्लाह ने। निकाह के दो बोल बोलते ही लड़की माँ की ममता भूल जाती है और शौहर के आंगन में बस जाती है। फिर शौहर चाहे जैसा भी हो, शौहर की मोहब्बत ही हर रिश्ते पर हावी हो जाती है। जो कुछ भी है, लेकिन सानिया आपी ने इमाद भाई का साथ देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, अगर यही काम फरहान ने किया होता ना, तो सब मिलकर फरहान का जीना हराम कर देते। ठीक है, शौहर का साथ देती है औरत, लेकिन नाजायज हक खाने वाले को तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ अरबाज? लेने नहीं, छीनने आया हूं सजीला मिर्जा का सुकून। मुबारक हो, बेटी जिंदा सलामत घर वापस आ गई है। गुड टू सी यू मानू। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो तुम यहाँ से जा सकते। गेट आउट। मेरे ही घर से मुझे निकालने की बात कर रही है। 1 मिनट में तुम्हें तुम्हारी इन बेटियों के साथ धक्के देकर इस घर से निकाल सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें इस अजियत में देखकर बहुत मजा आता है। मानूर, तुमने अपनी माँ को वो रिंग नहीं दिखाई जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की है, बल्कि अपने हाथों से पहनाई है तुम्हें। बहुत बुरी बात है जब कोई तोहफा देता है तो उसे संभाल कर रखते हैं, ताकि मोहब्बत की याद ताजा रहे। हम औरतों को कमजोर समझने की गलती मत करना। इंसान की ताकत किसी काम की नहीं रहती जब वो अपनी ताकत दिखाता है। अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होता तो तुम्हें किसी और तरीके से हासिल करता। इज्जत से शादी की ऑफर दी थी तुम्हें। एक बार फिर सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास, बचा लो अपने घर को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और बस छोड़ो। इस बार नहीं, वरना औरत का लिहाज भूल जाऊंगा और तुम्हारा हाथ धोकर तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। निकल जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। गेट आउट। यही खौफ मैं देखना चाहता था तुम्हारे, और तुम्हारी बेटियों के चेहरों पर। अरे अम्मा, आज तो गजब हो गया, धमाल मच गया। क्या हुआ?
अरे सजीला बेगम ने आज तो दिल ही जीत लिया। हर लम्हा जो मुझे जलील करती रहती थी ना, आज एक झटके में इमाद मियां को यहाँ से वहां पहुंचा दिया। दिल बाग बाग हो गया। वाह, अरे मेरे भी दिल को ठंडक मिल गई। कैसे इतराती घूमती थी ना सानिया बेगम, माँ ने भी कैसे धूल चटाया है। अब लग पता जाएगा जब अदालतों के चक्कर लगाएगी। इसी खुशी में तो देखो ये मिठाई लाया हूँ, या बिरयानी टिक्का। अब आएगा मजा। आज हम फोड़ेंगे टिक्का और इमाद मियां दाल रोटी। जल्दी से निकाल कर आना अम्मा, भूख लग रही है बड़ी। खुशी के मारे चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। दफौजा कमबख्त, माँ को नौकरानी समझाए तूने। वो रहा बावर्ची खाना, हाथ पैर हिला ले। अगर नहीं हिला सकता है ना तो उस महारानी को लिया। कुछ करे ना करे, कम से कम घर के काम तो करेगी ना वो। अरे मेरी माँ गुस्सा क्यों करती है? भाई महारानी भी ले आऊंगा और तुझे भी बहुत जल्द महारानी बना दूंगा, तू देखना। जल्दी लेकर आ जाए, ठंडी ना हो जाए। दिल खुश हो गया मेरा। मानूर, वानिया अंदर अम्मी के कमरे में। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी एक बात का जवाब दे दो, मैं चला जाऊं। पूछो। आलिया ने तुम्हें तलाक दे दी है? नहीं। झूठ मत बोलो। तुम होते कौन हो मुझ पे हक जताने वाले? मैं तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूँ। ये मामला मेरे और आलियान के दरमियान है। और प्लीज अब यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि वानिया तुम्हें यहाँ खड़ा देख ले। अनूर, तुम्हारे पास 1000 बहाने होंगे मुझसे दूर भागने के, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। और जब से मुझे पता चला है तुम वापस आई हो, मुझे अपना और वानिया का रिश्ता बोझ लगने लगा है। भविश प्लीज, वानिया मासूम है, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। उसने तो इस घर और अम्मी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, कम से कम उसकी मोहब्बत में जिंदा तो रह सकते हो ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बहन की नजरों में और बुरा मत बनाओ। मैं खुद को तो बर्बाद होता देख सकती हूँ, लेकिन अपनी बहन को बर्बाद होता नहीं देख सकती। देखो दानिश, तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर आज के बाद वापस मुड़कर मत देखो। प्लीज, कभी नहीं। अगर मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी ना, तो सारी जिंदगी उससे कोई पूछेगा भी नहीं। बोलो आलियान मंजूर है?
जी नाजरीन, मैं हूं आपका अपना फरहान। वेलकम टू माय व्लॉग। ये हमारे साड़ू जी हवा खा रहे हैं। साड़ू जी हवाई खाई है या लौटे भी पड़ी है? कितना मजा आ रहा है ना। ओहो, क्या हाल बना दिया इन लोगों ने आपका। वैसे आज ना मुझे लग रहा है हम दोनों एक जैसे हैं। बस फर्क ये है कि आप जेल के अंदर हैं, हवा खा रहे हैं, और मैं खुली फिजा में। वो कहते हैं कि किसी की इयादत के लिए जाओ ना तो कुछ साथ लेकर जाना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या लेकर जाऊं, तो मुझे अचानक ख्याल आया, सासू माँ ने बहुत रुलाया है ना? तो एक मिनट, रुमाल लाया था। अब इतना बड़ा बिल्डर, उसके आंसू जाया हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अरे पहुंच लो। अरे अब तो तुम हमारी लेवल के हो गए हो। ये पुराने नंबर 2 किस्म के रुमाल तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? नहीं मजा आ रहा है? तुम यहां से खुद जाओगे या तुम्हें पुलिस से कह के यहां से निकलो? ओ तेरी वाह, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यहां से कोई नहीं निकाल सकता मुझे। समझे? तुमसे तफसीली मुलाकात करने के लिए 500 रुपए रिश्वत खिलाई है मैं। समझे? मुझे पता है अभी तुमसे मिलके मैं किसके घर जाऊंगा। चलो गैस करो। हाँ नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। अभी तुमसे मिलके मैं जाऊंगा तुम्हारी सबसे प्यारी फेवरेट सासू माँ के घर। क्या मजा आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो पत्ता कट चुका। जाहिर है तुम्हारी जगह कोई तो लेगा ना, हैं? लेगा ना? क्या? और होने हुए चने लाया हूं। ठीक है, चलो यहाँ रख के जाता हूँ, मजे करना। बाय बाय। मरियम, इधर। ये क्या किया तुमने? मरियम, बैठो। मरियम, मैं मानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन उस शख्स के लिए अपने आप को क्यों अजियत दे रही हो तुम? इस काबिल नहीं है। तो मैं कहाँ थी उसकी बीवी बनने के काबिल? उस बेचारी मानवर की जिंदगी बर्बाद करके जब अपनी बहन की खुशियां खरीदना चाहते थे ना, तो देखो कितनी खुश है तुम्हारी बहन। यहाँ तुमने मेरी खुशियों का सौदा किया और वहां उसने अपनी माँ की। क्या फर्क रह गया तुम दोनों में? खुशियां खरीदी नहीं जाती है, हासिल की जाती है। इससे तुम जन्म में सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहती, हाथों की खाने लकीरों से कोई शिकवा नहीं करती। और ये मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन अरबाज ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं क्या करता? फर्ज अदा करते करते मैं कब गलत रास्ते पे निकल पड़ा, मुझे पता ही नहीं चला। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इस सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपनी बहन का मान नहीं रख सका। मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बहन। क्योंकि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना,
तो मैं खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हवलदार साहब, हवलदार साहब, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हवलदार साहब। पता नहीं और कितनी रातें इन सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेंगी। भाई, अरे दानिश, शुक्र है यार तुम आए तो सही। क्या हुआ, बेल का कुछ हुआ? वकील से बात हुई है? हाँ। उसके मुताबिक तो हमारा केस बहुत कमजोर है भाई, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि कल वो कोर्ट में पेपर जमा करवाएगा और 1-2 दिन में आपकी बेल की मंजूरी हो जाएगी। लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा है कि बेल नामंजूर हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि टेक्निकली तो आपने घर के कागजात पे धोखे से ही साइन करवाया ना। 1 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी और 1 रुपए की अदायगी नहीं हुई है भाई। लॉयर तो कह रहा था कि शायद 10 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन भाई ये सब कुछ एक शर्त पे खत्म हो सकता है। वो क्या? वो ये कि अगर सजीला आंटी FIR वापस ले लें। लेकिन भाई उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो ये कि अगर उन्होंने FIR वापस ले ली ना, तो वो घर अरबाज के हक में चला जाएगा। क्या बताऊं मानी जान, जब से हानिया घर से गई है ऐसा लगता है जैसे घर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हो। और फिर जब आपके साथ हुए धोखे के बारे में पता चला तो आपके बेटे से रहा ही नहीं गया। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं फरहान, अपनी हक और सच की जंग खुद लड़ना जानती हूं मैं। मुझे तो जैसे ही पता चला आपका बेटा दौड़ा दौड़ा चला आया मदद के लिए। जाहिर है बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। अम्मा भी बहुत बेचैन थी आने के लिए, लेकिन आपको तो पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। 1000 रुपए से कम में तो बात ही नहीं करता रिक्शे वाला। हानिया, मैं तुम्हें लेने आया हूं, सामान पैक कर लो। नहीं, अगर तुम कुछ और दिन रहना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मानी जान को तुम्हारी इस वक्त सख्त जरूरत है। नहीं नहीं हानिया, तुम अपने घर जाओ। हाँ हाँ, वैसे भी अब तो मानूर आ ही गई है घर वापस, तो तुम्हारी क्या जरूरत? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम रहो या मानूर रहे, बात तो एक ही है। हानिया बेटा, बुआ से को खाने की तैयारी करें, फरहान हमारे साथ खाना खाएगा। वैसे सासू माँ, मैं कल गया था इमाद से मिलने। उसकी आंखों में इतनी सी भी नदामत नहीं थी, इतनी दीदा दिलेरी। तौबा तौबा। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था सजीला बेगम मरती है मर जाए, लेकिन इमाद मियां को सजा नहीं दिलवाएगी। मैंने भी रख रख कर जलील किया उसे, बताया उसे सजीला बेगम सच की पैकर है, हक की आवाज है, इंसाफ की देवी है। वो भला कैसे अपने गुनाहगार दामाद को माफ करके अपनी बेटियों के साथ ज्यादती करेगी? यकीन जानिए सासू मां,
मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि एक फरिश्ता सिफत इंसान आपको धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन आप भी क्या करें, आपको भी तो मालूम नहीं था ना। ये सब ज़मीर की बात है। नहीं, ज़मीर की नहीं, ये अपने अपने खमीर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी हानिया बेटी 70वीं मर्तबा। बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार था। बैठो बैठो बेटा। अब अम्मा कुछ भी मत कहना मेरी बीवी को। सासू माँ की वजह से इसने जितना सहना था ना सह लिया है। अब तो ये सिर्फ मेरे दिल पर और इस घर पर राज करेगी, राज। अरे तौबा करो बेटा, ये तो मेरी जान है, इस घर की मालकन है। जब जी चाहेगा आएगी, जब जी चाहेगा जाएगी। मैं कौन होती हूँ उसको कहने वाली। बस मुझे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। कोई खिला देगा तो खा लेंगे, वरना खाली पेट सो जाएंगे। पापा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं बना देती हूँ। अरे बेटा क्या बताऊं, जब से तुम गई हो ना तो इस घर में खाना ही नहीं पका है। जो रूखी सूखी होती थी मैं शुक्र करके खा लेती थी। तुम ऐसा करो, जाके अच्छा सा खाना बना लो और घर की सफाई भी कर लेना। इतने अरसे से घर में ना झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। भाई हमारे तो घुटने जवाब दे चुके हैं। मैं तो किसी काम जोगी नहीं रही भाई। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं देख लेती हूँ जो भी है। हाँ तो पहले एक काम करो ना, 2 कप चाय बना लो हमारे लिए। अरे रहने दो, छोड़ो, पहले खाना बना लो। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे। ये तो ससुराल में ठूस के आ गया होगा। अरे कोई नहीं अम्मा, सामने खड़ी है, पूछ लो। सासू माँ ने बहुत रोका खाने पे, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया जब तक इमाद मियां को सजा नहीं होती ससुराल का पानी तक हराम है मेरे ऊपर। बस एक बार साड़ू जी को सजा हो जाए फिर तो बिस्तर हमारा ससुराल में ही लगेगा, देख लेना। मैं आए अपने कमरे का बिस्तर ठीक कर, फिर उस पे लेट के ना अच्छे अच्छे ख्वाब देख। चल चल निकल। आज तुमने एक वफादार बीवी होने का सबूत दिया है। ये सबूत दिया है कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझे नफरत है हर उस चीज से जो आपसे मंसूब है, चाहे मेरी साथ ही क्यों ना हो। मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सोचा बहुत अरसे से साथ में नाश्ता नहीं किया हमने, आज दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। सोचा था बुरा बन के सबके लिए अच्छा कर दूंगा, लेकिन क्या जानता था मरियम, बुरा बन के सिर्फ बुराई ही कमाई जा सकती है, अच्छाई नहीं। मरियम, लोगों के दिलों को तोड़ के कभी भी अपने घर में सुकून नहीं किया जा सकता। मैंने जो कुछ भी किया उसका खमियाजा तुम भुगत रहे हो, जिसके लिए मैं सारी जिंदगी धड़कता रहूंगा। मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब तबाह कर दिया मैंने। मेरे अगर ये कहने से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उससे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ,
मरियम, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जैसे पहले जैसा था। अब मुमकिन नहीं, दफनाए हुए इंसान और खुशियां कभी वापस नहीं आती। बात पूछूं? पूछो। क्या मानूर तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती? अम्मी का ख्याल रखना। मरियम, 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 मरियम!